जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से आप सबके विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पॉलीगन। तो पॉलीगन हमारा बेसिकली मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है। तो उसको मतलब कैसे समझते हैं, पॉलीगन्स की अगर बात करते हैं तो पॉलीगन्स या पॉलीगन की बात करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है, पॉली प्लस गॉन। पॉली मीन्स हो जाता है मैनी और गॉन मीन्स हो जाता है साइड्स। मतलब अगर किसी भी फिगर का मैथमेटिक्स में अगर फिगर की बात करते हो तो हमारा ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है। मतलब कोई भी फिगर की अगर हम बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स में तो हमारा यही सब फिगर बनेगा, या तो लाइन बनेगा, रेस बनेगा, सर्कल बनेगा। तो बहुत सारे फिगर हम लोग बनता है मैथमेटिक्स में हम लोग का। तो उसमें भी हम लोग को देखना कि पॉलीगन कौन से फिगर को हम लोग पॉलीगन बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे वो देखना है। तो पॉलीगन की अगर बात करते हैं तो पॉलीगन क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर ऑफ मैनी साइड्स। इसमें क्या हो सकता है, अगर हमें को कोई भी फिगर क्लोज करना है, अगर हम एक साइड लेते हैं ये क्लोज है क्या? नहीं। अगर हम दो साइड ले रहे हैं ये क्लोज हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हम वही तीन साइड ले लेंगे, मिनिमम अगर तीन साइड लेते हैं हाँ ये क्लोज हो सकता है। तीन साइड को हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, लेकिन ये क्लोज नहीं है। क्लोज करने के लिए मिनिमम हम लोग को तीन साइड चाहिए, तो तीन साइड ले लिए। तो मिनिमम अगर पॉलीगन की बात करते हैं, फॉर अ पॉलीगन द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज 3। और मैक्सिमम हम कहीं तक भी जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा फिगर बनता है, मैक्सिमम तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी वो क्लोज होगा। और ये कैसा फिगर होता है? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर को हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करें, क्यों करें? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे स्कूल में जो बच्चे होते हैं 9-10 के, एकेडमी के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे रेलवे का एनटीपीसी, एसएससी वगैरह में पूछा गया है क्वेश्चंस, इसीलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि एकेडमी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए हेल्प हो जाए। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक दो फार्मूला भी बता देंगे, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अगर आप करना चाहोगे तो फार्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हो विदिन सेकेंड्स। तो इसीलिए इस टॉपिक को आज हम सेलेक्ट किए हैं ताकि ये टॉपिक पे किसी को दिक्कत ना हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा पॉलीगन किसको बोलते हैं। अगर टाइप्स ऑफ पॉलीगन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, अगर पॉलीगन की बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस किए द मिनिमम नंबर ऑफ साइड फॉर अ पॉलीगन इज़ 3। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते ही हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इधर कर लेते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, पॉलीगन का नेम हो क्या हो जाएगा, पॉलीगन नेम, और इसका फिगर कैसे हो सकता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट नंबर में, नंबर ऑफ साइड्स कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग n से लेते हैं, n = 3। पॉलीगन का नेम क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। इसका फिगर आप देखते होंगे ऐसे बनता है, ऐसे भी बन सकता है, मतलब 3 साइड होना ही चाहिए और तीनों क्लोज फिगर होना चाहिए। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, n = 4, इसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मतलब यहाँ पे क्वाड जो वर्ड दिख रहा है इसका मतलब होता है 4, लेटरल मीन्स लेग्स। तो इसका फिगर बन जाए 1 2 3 4, 4 लेग्स हो गया। ये हमारा रेक्टेंगल भी बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा पैरेललोग्राम भी हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे चलेगा ये। अगर हम थर्ड नंबर पे ले लें, नंबर ऑफ साइड्स देखिए एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। थर्ड में n = 5, तो इसे बोलेंगे पेंटागन। पॉलीगन, गॉन मीन्स क्या होता है? साइड्स। यहाँ पेंटा मीन्स 5 साइड्स का, तो 5 साइड का क्या बन जाएगा हमारा फिगर? ये बन जाएगा। अगर n = 6 लेते हैं उसे बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन का फिगर कैसे बन जाएगा? यहाँ देख रहा होगा 6 साइड दिख रहा होगा। n = अगर 7 लेते हैं तो इसको बोलेंगे हेप्टागन। का फिगर 1 2 3 4 5 6 7,
ये बन जाएगा। वैसे हम लोग ऑक्टागन नोनागन बनाते चले जाएंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है यही सब मेन इंपॉर्टेंट, तो यही 4-5 रहता है, इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो हम लोग को डिस्कस करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका इंटरनल एंगल पूछा जाता है और एक्सटर्नल एंगल। अभी तक हम लोग सिर्फ डिस्कस करते आए हैं इंटरनल एंगल्स के बारे में, लेकिन एक्सटर्नल एंगल्स क्या होता है, उसका सम क्या होता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। अगर हम समझने की बात क्या है कि यहाँ पे दो तरह का एंगल हो सकता है, एक इंटरनल एंगल और एक होता है एक्सटर्नल एंगल। नाम से ही पता चल जाएगा, जो फिगर के अंदर में जो एंगल्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल, और जो फिगर के बाहर बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। यहाँ पे देखिए, अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 ये 3 एंगल बनता है। एंगल दो लाइन्स के बीच, जब दो लाइन मिलते हैं तो बीच में जो ये बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं एंगल। तो यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है, ये तीनों क्या है, इंटरनल एंगल है। अगर हम फिगर को एक साइड और बढ़ा देते हैं, जैसे ये 4 साइड ले रहे हैं, तो यहाँ 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 4 इंटरनल एंगल्स। अगर हम 5 साइड ले लेते हैं तो यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 इंटरनल एंगल्स। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा इंटरनल एंगल्स का भी बढ़ता चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल्स की, तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल था, ये अंदर का अगर पार्ट लेते हैं तो इंटरनल एंगल्स, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्सटर्नल एंगल्स, मतलब ट्रायंगल के बाहर का लेना। इसको हम ऐसे, ये वाला साइड को हम एक्सटेंड कर दिए, सिमिलरली ये वाला साइड को भी एक्सटेंड कर देंगे, उसी तरह ये वाला भी साइड को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एंगल। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, एक्सटर्नल एंगल, ये भी क्या है, एक्सटर्नल एंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, तो अगर हम इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल। अगर इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। और इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। मतलब हम लोग देखिए इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन जो पूछता है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स फॉर अ गिवन पॉलीगन, पॉलीगन मतलब ट्रायंगल भी दे सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी दे सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी दे सकता है। एन क्या हम लोग डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स किसके लिए, पॉलीगन के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आप देख रहे होंगे 3, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ 4, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स 5। तो इंटरनल एंगल जब भी आप निकालते हैं तो अब बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो 360 डिग्री, पेंटागन की बात करते हैं तो 540 डिग्री। मतलब ये जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स हमारा बढ़ता चला जाता है, एंगल्स का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये तो इंटरनल एंगल्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन कभी हम लोग जल्दी डिस्कस नहीं करते एक्सटर्नल एंगल्स के बारे में, जबकि एक्सटर्नल एंगल्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग इंटरनल एंगल्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसी के हेल्प से एक फार्मूला भी बना लेंगे। अब चलिए आते हैं इंटरनल एंगल्स को डिस्कस करते हैं, फिगर के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है। अभी ये तीनों इंटरनल एंगल्स को जोड़ते हैं तो हमारा सम कितना आता है, 180 डिग्री। अगर ये 4 साइड को जोड़ रहे हैं, 4 एंगल है, सॉरी 4 इंटरनल एंगल्स को जोड़ रहे हैं, इंटरनल एंगल्स, तो ये कितना आ जाता है, 360 डिग्री। 5 साइड का है तो 5 इंटरनल एंगल्स है, अगर सबका सम करते हैं कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। अगर हम लोग हेक्सागन की बात करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6, इसका कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। उसी टाइप का 7 साइड्स ले लेते हैं, इसमें जो टोटल सम आएगा सारे एंगल्स का, जो ये इंटरनल एंगल्स है ना, सबका अगर हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा 900 डिग्री। ये देखिए, ये 8 साइड है, इसका कितना आ जाएगा, 1080 डिग्री। मतलब ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 3, या नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4, या नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 5, या नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 7, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 8। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स एक एक बढ़ते चले जा रहा है, एंगल का भी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आने में देखिए हम लोग क्या किए, 180 ऐड किए, फिर यहाँ से यहाँ आने में 180 डिग्री ऐड किए। मतलब अगर एक साइड बढ़ाना है, 3 से 4 जाना है तो 180 ऐड किए, 4 से 5 साइड बढ़ा दे रहे हैं तो 180 डिग्री ऐड किए। अब 5 से फिर 6 साइड हो जा रहा है, तो देखो 540 और 720 180 का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर 180 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 900। यहाँ पे भी 180 ऐड करते हैं तो कितना जाता है 1080 डिग्री।
ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा। एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स द वैल्यू ऑफ द इंटरनल सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ साइड्स और इंटरनल एंगल का सम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएंगे इंटरनल एंगल का सम भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो दिया हुआ है 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, तो ये काफ़ी इजी है, हम लोग निकाल लेंगे आराम से 180 या 180 ऐड करके निकाल लेंगे। ये तो इजी लग रहा होगा, अरे यार इसमें पढ़ाने वाली बात क्या है, लेकिन यहाँ पे 180 करके ऐड करते चले जाएंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ साइड्स काफ़ी बड़ा दे दिया जाए, अगर नंबर ऑफ साइड्स काफ़ी बड़ा भी नहीं लेते लेकिन नंबर ऑफ साइड्स अगर 20 लेते तो ये 20 का फिगर बना पाना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि 8 9 10 के बाद साइड्स के बाद 8 9 10 साइड्स के बाद फिगर बना पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो अगर n इक्वल टू 20 काफ़ी बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ वहाँ बोल दिया जाए कि इंटरनल एंगल का सम कितना होगा इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स इज़ 20 या तो 40 या तो कोई नंबर ऑफ साइड्स 45, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज़ 100, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग को करना क्या है कि हम लोग ऐसे थोड़ी करते चले जाएंगे 180 ऐड करते चले जाएंगे, वैसे तो पूरा दिन बीत जाएगा, फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, अभी जैसे ट्रायंगल का हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं। ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है इंटरनल एंगल, 4 साइड्स का रहता है तो 360 डिग्री होता है, 5 साइड्स का रहा तो 540 डिग्री हो गया, 6 साइड्स का रहा तो 720 डिग्री हो गया, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ n साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना है n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है n - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। आप इसको पुट करके देखो, n की जगह अगर हम पुट करते हैं इफ़ n इक्वल टू 3, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, कितना जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री, ये पहला हो गया। तो ट्राइंगल का 180 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये कितना जाएगा 4 - 2 2 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री, तो 360 डिग्री आ रहा है। वैसे ही अगर 5 साइड लेंगे तो हमारा 540 आएगा, आप करके देख लेना। 6 साइड लेंगे तो 720 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये हमारा तो फार्मूला हो गया, फार्मूला भी इजी है याद करना, n - 2 इंटू 180 डिग्री। अभी क्वेश्चन लिए हुए थे कि अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर 20 दिया हुआ रहता है, इफ़ नंबर ऑफ साइड्स इज गिवन 20, हम लोग को टोटल सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट करने दिया जाएगा। तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया 20 - 2 इंटू 180 डिग्री, 20 - 2 कितना हो जाएगा 18 इंटू 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ये क्या होगा, मतलब आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बोलेगा कि n इक्वल टू 102 साइड्स दिया हुआ है, अगर कोई भी पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया 102, ये तो काफ़ी बड़ा फिगर हो जाएगा। इसका फिगर भी बना पाना हमारे लिए क्या पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसका अगर सम बोलेगा इंटरनल एंगल्स का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n की जगह 102 है -2 इंटू 180 डिग्री, ये तो इजी हो जाएगा आपका। 100 में 2 में से 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 100 इंटू 180 डिग्री। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, लास्ट में 2 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 18000, कितना 18,000 डिग्री। ये काफ़ी बड़ा डिग्री है। तो इंटरनल एंगल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ये इंटरनल एंगल का ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पॉलीगन है जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1080 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको बताना कि कौन सा पॉलीगन हो सकता है। क्या वो हेक्सागन होगा या हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा या नोनागन होगा। हेक्सागन में 6 साइड्स, हेप्टागन में 7 8 साइड 9 साइड। तो यहाँ पे देखना हम लोग को पता है सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये कितना हो जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री।
ठीक है। तो ये n-2 इंटू n80 ये टोटल एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, सम कितना दिया हुआ है 1080 डिग्री। ये क्या दिया हुआ है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर हम लोग n यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे तो n अगर फाइंड आउट कर लेंगे उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो 1080 डिवाइडेड बाय 180 n-2 ये रहेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 1 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू n-2। तो n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 6 + 2 दैट इज़ 8। अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑक्टागन हो जाएगा। सिंपल। तो ये इंटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर एंगल का, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जनरली डिस्कस कोई करता नहीं है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आ सकता है, वो भी तो पार्ट है किसी पॉलीगन का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल तो समझ में आ गया होगा, जो पॉलीगन का क्लोज्ड फिगर से बाहर रहता होगा एंगल, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे कि ये जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ABC, ये 60 डिग्री ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। अब तीनों एंगल को जोड़ते हैं इंटीरियर एंगल को, देखो 70 + 50 120 + 60 180 हो जा रहा है। अब हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इसको तुम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये एंगल और ये एंगल, तीनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री ही आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन है, इसका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा 120 डिग्री, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री, मिलके दोनों 180 बनाएगा तो ये 130 डिग्री आ गया। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा ना 110 डिग्री, क्योंकि 70 और 110 मिलकर 180 बनाता है। अब ये तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री + 120 डिग्री + 130 डिग्री, ये हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल का सम करना है हम लोग को, तो ये तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसको ऐड करने पे आ जा रहा है क्या हमारा 360 डिग्री आ जा रहा है ना। ये ट्रायंगल के लिए हो गया। अगर हम बात करते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में भी अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, सब इंटीरियर एंगल को जोड़ते हैं कितना आता है हमारा 360 डिग्री आता है। तो 360 डिग्री आता है तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे ये 70 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं ABCD। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर इधर इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड इसी सीक्वेंस में करेंगे। तो अगर ये 70, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, यहाँ इधर नहीं देखना है, इसको देखना है। ये 70 ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 180 होना चाहिए। ये 140 ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और ये 50 कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ रहा है 110, 130, 140 एंड 80 डिग्री। तो हम लोग जोड़ लेते हैं 110 + 130 डिग्री, ये इसके लिए था, ये इसके लिए, +80 + 40 डिग्री, इसको भी ऐड करते तो हमारा कितना आता है 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम नंबर ऑफ़ साइड्स 3 लें या नंबर ऑफ़ साइड्स 4 लें, आगे भी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ़ साइड्स 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, तो जितना भी हम लोग पॉलीगन लेंगे सबका एक्सटीरियर एंगल का जब हम लोग सम करेंगे ना, तो हमेशा क्या आएगा 360 डिग्री आएगा, ये फिक्स रहेगा। इंटीरियर एंगल्स चेंज होता चला जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ता चला जाएगा 180 डिग्री उसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, दैट इज़ 360 डिग्री। तो इसको वर्डिंग्स में लिख लेते हैं, sum of exterior angles of a polygon is always, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा कितना होगा 360 डिग्री ही होगा। अभी हम लोग 2 एग्जांपल करके देखे थे, कौन कौन सा ट्रायंगल का देखे और क्वाड्रिलेटरल का देखे। हमारा दोनों केस में क्या आ रहा था 360 आ रहा था, तो ये समझ में आ गया होगा। एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। अब आते हैं कुछ इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं
जैसे एक वर्ड आता है रेगुलर पॉलीगन, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो रेगुलर पॉलीगन के ही फॉर्म में आएगा मैक्सिमम के टाइम्स में। ये हमारा नया टॉपिक है, टॉपिक है इसी का पार्ट है ये रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? द पॉलीगन्स हुज ऑल द, जिसका साइड भी इक्वल रहेगा और एंगल्स भी इक्वल रहेगा। ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, उसी को क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन। क्लियर? अब रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको समझ में तो आ गया होगा। अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारा पहला केस में अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 रहेगा तो उस केस में इसको बोलेंगे ट्राइंगल। तो कैसा ट्राइंगल रहेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल n = 3, तो यहाँ पे देखेंगे ये तीनों साइड क्या रहेगा? इक्वल। ये और ये इक्वल रहेगा। जब साइड इक्वल रहेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। जब तीनों एंगल इक्वल रहेगा तो तीनों को जब सम करेंगे 180 आएगा। अगर इसको x ट्रीट करते हैं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में क्या देखते हैं कि सारा एंगल्स क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, सारा साइड भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर n का वैल्यू 4 लेते हैं, n का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो अगर n = 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर तो सबको पता ही होगा। स्क्वायर में क्या रहता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए ये कितना आ गया? अगर इसी का फिगर हम फिर से बना लेते हैं तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। इधर एक्सटेंड करेंगे ये भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल का जब हम लोग सम करेंगे 120 + 120 + 120 एक क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, अगर ये 90 तो ये भी 90 आएगा, क्योंकि दोनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। जब एक्सटीरियर एंगल 90 90 90 90 कितने बार आ रहा है? 4 बार। चारों को अगर हम ऐड करते हैं 90 + 90 + 90 + 90, ये हमेशा क्या आएगा? 360 डिग्री। तो इतना तो पता चल गया होगा ना कि एक्सटीरियर एंगल को जब भी हम लोग ऐड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो रेगुलर मतलब पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स चाहे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। और इंटीरियर एंगल के केस में उसका एक फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। उसमें इंटीरियर एंगल का सम चेंज होता चला जाएगा नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग। तो इसी टॉपिक के साथ इसको आज एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।